हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग डेली एक एक आंसर लिख रहे होंगे। आइए आज देखते हैं बीपीएससी का पेपर 2 का सेक्शन 2। सेक्शन 2 में क्या आज का क्वेश्चन क्या है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक समीक्षा यानी कि पूर्वावलोकन क्षेत्राधिकार को स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय का जो समीक्षा का जो क्षेत्राधिकार है उसको बताना है। जो मतलब पुनः से व्याख्या करने का जो कौन कौन सा क्षेत्र है उसको बताना है। ये तो रही आज की क्वेश्चन, और ये तो रही मतलब कल के क्वेश्चन। आज की जो मतलब क्वेश्चन रहेगी इसी का अगला पार्ट रहेगा, इसी का मतलब विस्तार रहेगा। ये तो मतलब छोटा सा प्रश्न था, यानी 8 अंक वाला। अगला जो रहेगा 38 अंक का रहेगा, वो इसी का अगला पार्ट आपको देखने को मिलेगा। वो क्वेश्चन आपको इसी चैनल के कम्युनिटी वाले सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, वहाँ अपलोड कर दिया गया है। और देखकर लिखने का प्रयास करें, उसके बाद फिर दिन प्रतिदिन अपने आप में सुधार देखते जाएं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन क्षेत्राधिकार को स्पष्ट कीजिए। एक भूमिका 2 लाइन की, यानी किसके बारे में? सर्वोच्च न्यायालय के बारे में लिखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र शक्तियाँ तथा प्रक्रिया आदि का उल्लेख है। ठीक है, आगे देखते हैं। आधुनिक राज्यों में प्रायः लिखित संविधान की व्यवस्था होती है। ऐसी स्थिति में संविधान की व्याख्या करना और रक्षा करना महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके लिए ऐसी प्रणाली की आवश्यकता होती है जो संविधान की व्याख्या कर सके और अतिक्रमण से बचा सके। ऐसी शासन व्यवस्थाओं में यह जिम्मेदारी न्यायपालिका को सौंपी जाती है, और न्यायपालिका इसका निर्वहन तभी कर सकती है जब उसे विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा करने तथा उन कार्यों की संविधान से संगतता और असंगतता की जांच करने का अधिकार प्राप्त हो। सामान्यतः न्यायपालिका के इसी अधिकार को न्यायिक समीक्षा की शक्ति कहा जाता है। हमने क्या किया? न्यायिक समीक्षा किससे कहते हैं उसको एक तरह से मतलब परिभाषित कर दिया, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक लिखा हुआ था न्यायिक समीक्षा। तो पहले तो यही तो पता करना होता है कि मतलब क्या है न्यायिक समीक्षा, तभी तो लिखेंगे उसके बारे में कि मतलब कौन कौन सा क्षेत्र में ये मतलब काम करेगा। आगे देखते हैं। संविधान के अनेक अनुच्छेद न्यायिक पुनरावलोकन को संवैधानिक आधार प्रदान करते हैं। जैसे अनुच्छेद 13(2), यह अनुच्छेद निर्धारित करता है कि ऐसी विधि जो मूल अधिकारों के विरुद्ध हो उसे उच्चतम न्यायालय असंवैधानिक घोषित कर सकता है। अनुच्छेद 32, यह अनुच्छेद मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में अपील करने का अधिकार प्रत्याभूत करता है। यह अनुच्छेद मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 131 भारत सरकार और एक राज्य या एक से अधिक राज्य या फिर राज्यों के मध्य विवाद के संबंधों में भी सर्वोच्च न्यायालय समीक्षा का अधिकार रखता है। अनुच्छेद 227, यह अनुच्छेद सभी उच्च न्यायालयों को अपने अधिकारिता क्षेत्र में सभी अधीनस्थ न्यायालयों और अधिकरणों जैसे सैन्य न्यायालय को छोड़कर के अधीक्षण की शक्ति प्रदान करता है। और भी अनुच्छेद है जो आपको मतलब याद रहे उसे अपना लिखिए, मतलब 2-4 लिख दीजिएगा, उससे भी लगेगा कि हाँ इसको याद है। ठीक है, आगे देखते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों की सभी विधियां
अधीनस्थ विधायन एवं कार्यपालिका के आदेश आदि न्यायिक पुनर्विलोकन के दायरे में आता है। ठीक है। और उच्चतम न्यायालय अपने पूर्व निर्णयों का भी न्यायिक समीक्षा कर सकता है, जो कि मतलब पहले एक बार निर्णय दे चुका है, हो सकता है समय आने पर उसमें कुछ बदलाव किया जाए तो भी कर सकता है, उसकी समीक्षा कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 24 अप्रैल 1973 को या उसके बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए विषयों को समीक्षा की जा सकती है। इसके पहले जो विषय उसमें शामिल किया गया था उसको समीक्षा करने का अधिकार न्यायपालिका को नहीं है, लेकिन इसके बाद वाले डेट में न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ठीक है, एक छोटी सी निष्कर्ष के रूप में लिख लेते हैं। अतः विधि विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय संविधान स्पष्ट न्यायिक समीक्षा का उपबंध नहीं करता है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान के कई अनुच्छेदों की अंतर्निहित शक्तियों की व्याख्या पर आधारित है। ठीक है, अब ये तो रहा सर्वोच्च न्यायपालिका की क्या है, मतलब न्यायिक समीक्षा का क्षेत्राधिकार के बारे में। इसका अगला पार्ट जो कि मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा कुछ मतलब विस्तार से है, उसमें आप लिखिएगा जो भी मतलब आप समझे हैं। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, आप लोग उससे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।